नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थोड़ा सर ये कंफर्म कर दीजिए कि 8 मार्च को जो आपने कहा जो रैली निकल रही है रमलिया मैदान से, तो इसमें सरकार के माध्यम से आप उस रैली से क्या सबक सिखाना चाहेंगे? फुल्ली यूजीसी रोल बैक। यूजीसी में कोई संशोधन नहीं चाहिए। यूजीसी में हमें कोई संशोधन ही नहीं चाहिए। पूरा यूजीसी रोल बैक चाहिए और यूजीसी रोल बैक कराकर जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक यूजीसी रोल बैक पूरी तरीके से रोल बैक नहीं हो जाएगा। 19 तारीख के बाद क्या कहना है कि 19 तारीख को भी अगर ये बजट पास नहीं हुआ गया तो फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट पर मुझे पूरी भरोसा है, पूरा उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनेगी, समाज की सुनेगी, देश की सुनेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी, 70 साल बाद भी इस देश को जातियों में बांटा जा रहा है। कौन लोग बांट रहे हैं आप तो समझ रहे हैं, जिनकी सरकारें हैं वो लोग बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दुख भी जताया है इस बात को लेकर कि किस तरीके से। क्या यह जातिगत या राजनीतिक आंदोलन है? मैं कह रहा हूं ये एक समाज का आंदोलन है। ये हमारा सवाल है, ये समाज का आंदोलन है, पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन है। सिर्फ अपनी हम समस्याओं के रोज को लेके समाज को, देश को बंटने नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए हम इस आज अपना रोष व्यक्त करने के लिए जंतर मंतर की धरती पर आए हैं। क्या कारण है इसका विरोध करने का? क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी तो कई जातिगत भेदभाव देखना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जातिगत भेदभाव अक्षत शुक्ला के साथ भी हुआ था, जिसने चोटी को लेकर अपमानित किया गया, डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। क्या वो जातिगत भेदभाव नहीं था? सिर्फ एक रोहित वेमुला जैसे मक्कार और झूठे व्यक्ति को सिर्फ शोषित दिखाकर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। अक्षत शुक्ला जैसे लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे गुरुजी ने भी यही कहा कि अपराधी किसी भी जाति से धर्म हो सकता है, धर्म से हो सकता है। अपराधी हर जाति में होते हैं, लेकिन अपराधी सरकार को सिर्फ अपने चश्मों से सामान्य वर्ग में अपराधी दिखा है। इसी के लोग हर व्यक्ति, हर समाज के वर्ग के लोगों में रोष है और वो आंदोलन पूरे देश में कर रहे हैं। लास्ट लाइन में आप कुछ कहना चाहेंगे? 3 पॉइंट ऐसे गिनवाइए जो भारत सरकार तक पहुंचे आपकी बात और देश दुनिया तक। इस देश में हर वर्ग, हर जाति, हर समाज में गरीब है। पहला, इस देश में हर जाति, हर धर्म, मजहब में अपराधी हो सकते हैं। दूसरा, तीसरा, ऐसा कोई भी इस देश में कानून अब नहीं चलेगा जो जाति, धर्म और पंथ के आधार पर बनेगा। इस देश में यूसीसी जैसे कानून की जरूरत थी, यूजीसी जैसे कानून की जरूरत नहीं थी। बस यही कहना चाहते हैं। कानून कहीं ना कहीं मूल रूप से सवर्ण लड़कों के विरोध में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कानून समर्थन करता है आईएएस वर्मा जैसे विचारधाराओं को। जैसे दिल्ली में वर्तमान में एक इंसिडेंट सब लोगों ने देखा कि लड़की को ब्लैकमेल करके उसके खिलाफ फिर कानून लाया गया कि भाई उसके खिलाफ एक्शन करवाया गया, उससे शिकायतें हुई, उसके बाद फिर उसको समझौता करवा लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह कानून है, देश को बांटने वाला कानून है। और कॉलेज में ही जो युवाओं का जो कॉलेज की आज़ादी थी, आपस में खुलकर मिलकर बात करने की आज़ादी थी, तू तड़ाका करने की आज़ादी थी, और वो जो सद्भावना थी कॉलेज में अंदर जाने के बाद आज़ाद फील कर महसूस किया जाता था कि हम कॉलेज जा रहे हैं, हमको मज़ा आएगा, उस अधिकार को वर्तमान सरकार ने छीनने का कार्य किया है। वर्तमान सरकार जब इस देश में आई तो कहीं ना कहीं वह हिंदू और मुसलमान के बीच का विषय था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इस देश में इस देश को बहुत आगे ले जाया जाएगा, विश्व गुरु बनाया जाएगा। इस सरकार ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का नारा दिया। इस सरकार ने कहा बटोगे तो कटोगे, लेकिन अंततः हमको यह देखने के लिए मिला कि धीरे धीरे इस सरकार के जो नेतृत्व थे, इस देश के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंच से अपने आप को बैकवर्ड सिद्ध करने का शुरुआत कर दिया कि मैं बैकवर्ड प्रधानमंत्री, मैं बैकवर्ड समाज के लिए इस देश में प्रधानमंत्री बना हूँ। धीरे धीरे जो वो विचारधारा देश को विभाजित करने की जो फूली और फली है, उस विचारधारा को इन्होंने यूजीसी रेगुलेशन ला करके इन्होंने उस विचारधारा को कहीं ना कहीं संकीर्ण कर दी। भाई जो देशवासी विचारधारा थी, देश को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा थी, और कहीं ना कहीं अगल बगल के देशों में हो रहे जेनजी जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को तोड़ने का भी, जैसे कहा गया, कई लोगों ने कहा कि इस देश में जेनजी आंदोलन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उस आंदोलन को भी तोड़ने का यह एक कूटरचित व्यवस्थाएं हैं कि हम
यूनिवर्सिटीज़ में जातिवाद, आपस में लड़कों में जातिवाद पैदा कर देंगे, तो जो इनकी जो आवश्यकता है कि इस देश को आगे बढ़ाने की, उनकी जो नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी की आवश्यकता। एक सवाल और है सर, आंदोलन को खत्म करने का सबसे मुख्य एक सवाल है, कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक यह यूजीसी रोल बैक ना हो। इसको पूरी तरह से रोल बैक कर लेना चाहिए और इस देश को विभाजनकारी जो भी कानून है, उन कानून को खत्म कर देना चाहिए। एक सवाल ये है कि निवीन वर्ग और अपर वर्ग एक दूसरे के सामने आ गए हैं, आप एक अपील कीजिए कि आपस में ना लड़ें। ये कहीं ना कहीं देखिए, ये कहीं ना कहीं इस देश को भ्रमित करने का विषय है। हमारी लड़ाई इस देश के किसी भी बैकवर्ड या एससी किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई इस सरकार की निकृष्ट जो विचारधारा है, उस विचारधारा के विरोध में है और हम उस लड़ाई को निरंतर लड़ते रहेंगे। खाने का ठिकान नहीं, रहने का व्यवस्था नहीं, जो 25 किलो राशन ले रहा हो, 5 किलो राशन ले रहा हो, काहे का सवर्ण कहा जाता है। लेकिन उनका विरोध है कि जाति भेदभाव होता है, तभी जाके ये कानून लाया गया है। जाति भेदभाव वो कर रहे हैं जो जाति के नाम से मलाई खाना चाहते हैं। एक बार IAS बने, PCS बने, इसके बाद भी आपको जाति नहीं, आप अभी फॉरवर्ड नहीं हो पाए। देश की महामहिम राष्ट्रपति भी अभी फॉरवर्ड नहीं है, देश का प्रधानमंत्री भी अभी फॉरवर्ड नहीं है। कब होते हैं फॉरवर्ड? मैं फॉरवर्ड की पहचान जानना चाहता हूँ। क्या यूनिवर्सिटी में आपने कहीं देखा है कि भेदभाव हो रहा है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, ऐसा था, हुआ था। बेमितुल्लाह की जो बात हुई थी वो रोहित वेमुला। हाँ, रोहित वेमुला। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि निर्दोष जैसे ST में फंसा रहे हो। आपको पता है, यहाँ का दिल्ली का इसी DCP का एक ACP है, पहले केस रजिस्टर्ड करता है, इसके बाद जांच करता है। तो दुरुपयोग होता है कि नहीं होता? जो यहाँ 1 करोड़ का डकैती माना जाता है, संखी महरौलिया, उसके उर्फ पे भी नाम नहीं है, लेकिन फिर भी वो ST मेरे जैसे लोगों पे लगा सकता है। लेकिन कोई गरीब क्यों नहीं बोलता? अगर गरीब का दुख हो तो हम उसके साथ हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बताते जा रहा हूँ। भगवान वाल्मीकि को ब्रह्म ऋषि की उपाधि देने वाले यही ब्राह्मण हैं, जिसपे यूनिवर्सिटियों में कहा जाता है ब्राह्मण भारत छोड़ो। गीता पे जो पूरी दुनिया सर्च कर रही है, उसके रचयिता थे वेद व्यास, जिनको वो भी दलित समाज से थे, और भगवान वाल्मीकि को भी लोग दलित कहते हैं, लेकिन इन ब्राह्मण समाज ने उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। अभी मोदी जी का विरोध हो रहा है, ठीक है, मोदी जी, हाँ, मोदी जी के जो भी कानून लेके आते थे, इससे पहले जो भी समाज था वो विरोध नहीं करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज समाज पटरी पे उतर रहा है, रोड पे उतर रहा है? ये जाति भेदभाव के कारण हो रहा है कि समाज में ऐसी क्रूरता है? उसने बोला कि एक रहोगे, सेफ रहोगे, बंटोगे तो कटोगे, तो बांट कौन रहा है? बांट कौन रहा है? आप कभी किसी दुकान पे जाते हो, आपसे जाति पूछी जाती है? नहीं सर। आप कोई दुकानदार से जाति पूछ के चाय पीते हो? नहीं सर। खाना एक साथ खाते हो? तो जब हम लोग एक साथ हैं, तो चुनावी माहौल में अपने आप को, देश को बर्बाद करके विकसित भारत बनाने का सपना तोड़ने का काम जो नरेंद्र मोदी ने किया है, वो UGC के नाम से अपना कब्र खोद लिया है। और अब सवर्ण नहीं रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मैं छपरा बिहार से हूँ। बिल्कुल, मैं यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आया हूँ। विरोध में आए हो कि सपोर्ट? नहीं, मैं बिल्कुल विरोध में आया हूँ। UGC जो है बिल्कुल काला कानून है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। जिस बच्चे को अगर आज UGC के तहत कहीं जेल भेज दिया जाएगा, कोई होगा कि उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसके बाद में जब वो समय काट करके जेल से जब वापस आएगा, वो किस लेवल का बंदा बनेगा? अच्छा, एक बात बताइए सर, आपको किस तरह का इंसान बनेगा? मेरी एक सवाल है आपसे, पर्सनली सवाल। आप जितने भी पद देख लीजिए यूनिवर्सिटी में, हाँ जी, क्या आपको लगता नहीं है कि उसमें एक ही मतलब जो कास्ट का रोल है अपर पोजीशन पे? आपने देखा तो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। हर जगह पे ये रिजर्वेशन का ये है, रिजर्वेशन से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज किसी भी पोजीशन पे चले जाइए, कहीं भी देखिए, क्या कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है? इवन मेडिकल में भी तक रिजर्वेशन आ गया। मेडिकल में रिजर्वेशन का क्या औचित्य? देखिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन का बेस जो है गलत है। मैं इस चीज़ का विरोधी हूँ। जैसे कि अगर कोई रियल में वीक है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए।
अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको स्टेशनरी आइटम के सपोर्ट मिलना चाहिए, न कि किसी जाति विशेष में जो पैदा हुआ बस उसी को बेस बना करके और उसको सपोर्ट हम कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? अभी थोड़ी देर पहले ये जो सर थे, एडवोकेट थे, उन्होंने बिल्कुल सटीक ये क्वेश्चन जवाब दिया था।